तो वो इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उन सब की कर्ज की वजह कोई और नहीं बल्कि बीस्ट होता है। बीस्ट लिली के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी और इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। लिली उसे कहती है तुम क्या पागल हो, पहले तुमने मेरे बाप को कैद किया और अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटते है और कहता है जो भी हो जाए तुम तो मेरे साथ खाना खाओगी। लिली कहती है मैं चाहे भूखी मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना कभी नहीं खाऊंगी। इस पर बीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, मैं तुम्हें भूखा ही मारूंगा, कोई भी खाना नहीं देगा और तुम भूखी मरोगी। लिली फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और वहाँ से वो चला जाता है। जिस अंदाज से लिली ने बीस्ट को जवाब दिया है उसे देख के वहाँ पे सभी कैंडल स्टैंड घड़ी उनको इतना अंदाजा हो जाता है कि लिली वो लड़की है जो इनको इस कर्ज से निजात दे सकती है। फिर बीस्ट उसी फूल के पास आता है, वो देखता है कि उस फूल की काफी पत्तियां जो गिर चुकी थी, ये वही फूल होता है जिसकी पूरी पत्तियां गिरने के बाद बीस्ट ही रहेगा और उस महल में जितने भी कर्ज है वो वैसे रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम वैसे रहेगा। और इस फूल की पत्तियां बहुत थोड़ी रह जाती है जिसकी वजह से बीस्ट बहुत परेशान हो जाता है। उधर लिली का बाप वापस गाँव आ जाता है, वो सब लोगों को बता रहा होता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लो। उधर जंगल के पास एक महल है, उसमें एक बीस्ट रहता है और उसके पास मेरी बेटी कैद है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, सब उस पे हंसने लगते हैं, सब उसका मजाक, सबको लगता है कि ये कहानी सुना रहा है। उधर पीटर जो लिली से शादी करना चाहता था वो लिली के बाप को कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को वहाँ उस बीस्ट की कैद से छुड़ा लाऊंगा। तब पीटर और उसका दोस्त लिली के बाप के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल रास्ते में लिली के बाप को रास्ता भूल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से पीटर को उन पे बहुत गुस्सा आता है, वो उस पे चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि कोई बीस्ट नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है, मैं तो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था। और ये सुन के लिली का बाप कहता है ये नामुमकिन है और फिर पीटर उसे थप्पड़ मारता है और फिर उसके हाथ पांव बांध के उसको दरख्त के नीचे छोड़ के वहाँ से वापस चला आता है। और उस जंगल में बहुत खतरनाक खौफनाक भेड़िए होते हैं। उधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसको उसके गांव से निकाल दिया जाता है, उसका नाम होता है बेला। बेला लिली की बाप की जान बचाकर उनको आज़ाद कर देती है। इधर हम महल में लिली को देखते हैं जो कि उस फूल के पास आ जाती है। लिली उस फूल को टच कर रही होती, अचानक से बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। बीस्ट उसे कहता है तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या करने लगी थी, अभी हम सब के सब मारे जाते। बीस्ट गुस्से में आके लिली को बोलते हैं यहाँ से चली जाओ। लिली रोते हुए वहाँ से चली आती है। घोड़े पे बैठ के जब वो जंगल पार करती है तब अचानक चारों तरफ उसके भेड़िए आ जाते हैं जो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो ही भेड़िया उस पर हमला करने लगते हैं अचानक से फिर बीस्ट आ जाता है। वो भेड़ियों से खासा लड़ता है, उनको मारता है और उनको भगाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी जख्मी हो जाता है। इधर लिली जब घोड़े पे चढ़ने लगती है तो वो बीस्ट को देखती है। बीस्ट उसको देखता है, वो जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। लिली जो उसके पास जाती है अचानक एक और भेड़िया आके उस पर हमला करता है, बीस्ट उसको पकड़ के मार डालता है। फिर लिली बीस्ट के पास आती है, वो बीस्ट को बोलती है कि तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर बड़ी मुश्किल से बीस्ट हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और फिर लिली उसको घोड़े पे बिठा के महल लेके जाती है। लिली एक बार फिर से वापस उसी महल में आ गई थी। इधर महल में लिली को लेके बाकी कष्ट चीज़ें बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि वो चाहते हैं लिली इधर ही रहे, लिली और बीस्ट को आपस में प्यार हो जाए और वो कर्ज खत्म होके सब नॉर्मल हो जाए। वो चीज़ें लिली को सारी स्टोरी नहीं बताती और ना ये बताती हैं कि वो इस कर्ज से कैसे आज़ाद होंगी, बल्कि सब ये बताते हैं कि जब उस फूल की आखिरी पत्ती गिर जाएगी हम सब ऐसे ही रहेंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। लिली बीस्ट को बैंडेड लगाती है। लिली जब बीस्ट के पास होती है वो एक शेर पढ़ती है क्योंकि उसका रुझान ज़्यादा पोइट्री स्टोरी में होता है और उसको पूरा बीस्ट करता है। ये देख के लिली हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि तुम भी पोइट्री करते हो। बीस्ट उसको बोलता है मैं पोइट्री नहीं करता, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत नॉलेज है, मैं लव पोइट्री नहीं पढ़ता। इस पे लिली कहती है मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद है। फिर बीस्ट कहता है वो तो तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद है।
फिर बीस्ट लिली को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है जो कि काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स थी। लिली ये सब देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि गांव में उसको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, यहाँ पे तो उसको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। बीस्ट उसे बोलता है तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। ये सुन के लिली बहुत खुश हो जाती है। फिर वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और दोनों साथ मिलके खाना भी खाते थे। फिर बीस्ट लिली को गाना भी सुनाता है और फिर उसको एक बुक भी दिखाता है जो कि एक जादुई बुक होती है। बीस्ट कहता है ये बुक मुझे एक जादूगरनी ने दी थी और इस बुक की मदद से हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं, यानी पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। लिली उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी माँ से आखिरी टाइम पे मिली थी। लिली जब उस टाइम में जाती है उसको पता चलता है उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हो गया था और लिली की माँ लिली के बाप को बोलती है तुम लिली को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ ताकि मेरी बेटी को ये इन्फेक्शन ना लगे। ये जानने के बाद लिली काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि लिली ये बात नहीं जानती थी। फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहते हैं तुम्हें लिली से अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। बीस्ट उसको कहता है वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करता है। बाकी सारे भी बीस्ट को इस बात के लिए एग्री करते हैं। फिर वो बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर लिली को भी रेडी करते हैं। लिली को डांस करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। यहाँ पे लिली का बाप वापस गांव में आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है पीटर ने उनको जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िया उनको खा सके। फिर बेला ने उनको बचाया वहाँ से, लेकिन पीटर इस बात पे एग्री नहीं करता। वो मुकर जाता है, वो बल्कि बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे शैतान हावी हो गया, ये पागल हो चुका है। साथ साथ कहता है बेला की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती क्योंकि ये तो पहले ही गाँव से निकल चुकी है। यहाँ पे पीटर का दोस्त भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि पीटर जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। इसीलिए सब पीटर की बातों पे यकीन कर लेते हैं और ये समझते हैं कि लिली के बाप का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। साथ साथ कोई शैतानी साया है, इसलिए वो लिली के फादर को पकड़ लेते हैं और उसको लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं महल में जहाँ बीस्ट और लिली डांस कर रहे थे और वो एक दूसरे के साथ डांस को काफी इंजॉय कर रहे थे। बीस्ट लिली को कहता है मैं तो इन फीलिंग्स को काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं तो जैसे इन्हें भूल ही गया था। लिली कहती है मुझे अपने बाप ने डांस करना सिखाया। बीस्ट कहता है क्या तुम अपने बाप को मिस कर रही हो? इस पे लिली कहती है जी हाँ, मैं अपने बाप को बहुत मिस कर रही हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं। फिर वो लिली को मिरर देता है। लिली जब अपने बाप को देखने लगती है तो देखती है कि गांव वालों ने उसके बाप को प्रिजनर बनाया हुआ है, बांधा हुआ है। ये देख के लिली काफी अपसेट हो जाती है, रोने लगती है। इस पे बीस्ट कहता है तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। और साथ में बीस्ट लिली को वो मिरर भी दे देता है और लिली को कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद है तो मुझे इसमें देख लिया करना। ये कह के लिली वहां से भागने लगती है अपने बाप को बचाने के लिए और बीस्ट बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बीस्ट को लिली से प्यार हो गया होता है और बीस्ट उदास हो जाता है और बीस्ट सोचता है अब हमारे महल में कुछ भी नहीं बदलेगा, ये जो कर्स हैं ये भी सेम वैसे ही रहेंगे और मैं भी सेम ऐसे ही रहूँगा। सब बहुत उदास हो जाते हैं। इतने में लिली गांव पहुंचती है। वो देखती है उसके बाप को कैदी बना के ले जाया जाता है। वो गाँव वालों को रोकती है। वो बोलती है कि मेरा बाप सच बोल रहा है, वाकई जंगल में एक महल है, उधर एक बीस्ट रहता है। लेकिन गाँव वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। फिर लिली मिरर को आगे करती है, बीस्ट को दिखाती है। जब गांव वाले मिरर में बीस्ट को देखते हैं सब गांव वाले डर जाते हैं। लिली उनसे कहती है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो खतरनाक नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत अच्छा है और वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाता है। पीटर को ये बातें सुन के रियलाइज हो जाता है कि लिली को अब उस बीज से प्यार हो गया है। इसीलिए पीटर जेलस हो जाता है और सबको भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीज ने लिली पे काला जादू कर दिया है, तभी तो ये ऐसा कुछ बोल रही है। वो कहता है लिली को भी उसके बाप के साथ कैदी बना दो। फिर वो सब गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस पैलेस में जाना चाहिए और उस बीस्ट को मार देना चाहिए, वरना वो इधर गांव में आ जाएगा और हम सबको मार देगा, हमारे पूरे गांव को खत्म कर देता है। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और वो महल की तरफ चलते हैं। जब गांव वाले महल में पहुंचते हैं बीस्ट को मारने के लिए, तब बीस्ट के सारे साथी जितने भी है वो सब उन पे अटैक करते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंसान तो नहीं थे बल्कि बेजान चीजें थी। फिर पीटर बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि लिली के जाने के बाद उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो लिली को काफी मिस कर रहा था।
पीटर बीस्ट को कहता है तुम क्या समझते हो, लिली तुमसे प्यार करती है, बल्कि उसने तो हमें भेजा गांव वालों के साथ तुमको मारने के लिए। ये कह के पीटर उस पर गोली चलाता है और बीस्ट नीचे जाके गिरता है, लेकिन बीस्ट नीचे गिरने से पहले टेरेस के टॉप को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि पीटर दूसरी गोली चलाए वहाँ पे लिली आ जाती है। पीटर को रोकने के लिए लिली उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गन ले लेती है, जिससे पीटर नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज़ देती है। वो बीस्ट को बताती है मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बीस्ट लिली को देख के बीस्ट में हिम्मत आ जाती है और वो पीटर का मुकाबला करता है। बीस्ट पीटर को अपने हाथ से ऊपर उठाता है, उसकी गर्दन पकड़ता है। बीस्ट पीटर को ऊपर से फेंकने वाला ही होता है। पीटर बीस्ट से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे मत फेंको, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बीस्ट। और बीस्ट बोलता है मैं बीस्ट नहीं हूँ। तो ये कहते ही बीस्ट पीटर की जान छोड़ देता है और उसे कहता है भाग जाओ यहाँ से। पीटर वहाँ से भाग जाता है और बीस्ट आ जाता है लिली के पास। पीटर बीस्ट के पीछे गोली चलाता है जिससे वो गिर जाता है, लेकिन पीटर जहाँ पे खड़ा होता है वो पूरी दीवार गिर जाती है और पीटर भी नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर के मर जाता है। बीस्ट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड था और अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। लिली बीस्ट को बोलती है अब के बार मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस पर बीस्ट कहता है लेकिन मेरे जाने का वक्त हो गया है। लिली कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हम देखते हैं उस फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे पंखुड़ी गिर जाती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और बीस्ट के जितने भी साथी थे यानी वो जितनी भी चीजें थी वो भी एकदम से बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देख के लिली को काफी दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे लिली भी अपने प्यार का इजहार करती है। वो बीस्ट से बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके करीब आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं बेला को। बेला वही गांव की लड़की है जिसको गांव वाले निकालते हैं। दरअसल बेला ही जादूगरनी होती है। बेला जब बीस्ट और लिली को देखती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो कर्ज ख़त्म हो जाती है। फिर बीस्ट के इर्द गिर्द अचानक से रोशनी आ जाती है और बीस्ट पहले जैसा प्रिंस बन जाता है। ये दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। पैलेस में जितनी भी कर्स होती हैं वो सब पहले की तरह यानी इंसान बन जाती हैं। पैलेस में फिर पहले जैसी रौनक आ जाती है। बीस्ट और लिली एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। इसी से मूवी की होगी हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।